हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 58, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि आपको टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैलकुलेट करनी है। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कैसे करोगे? हमें चाहिए टोटल एसेट्स और डेट्स। डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स आपका होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इन दोनों का टोटल करोगे तो लॉन्ग टर्म डेट्स हो जाएगी। तो ये दोनों ही चीज आपको क्वेश्चन में दी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,80,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको दिए हैं 1,20,000। दोनों का टोटल हो गया 3,00,000, जो कि लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया। दूसरा, अब आपको चाहिए टोटल एसेट। टोटल एसेट के लिए आपके पास एसेट्स का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन लाइबिलिटीज का काफी कुछ है। तो अगर हम लाइबिलिटी साइड का टोटल निकाल लें तो वही आपका टोटल ऑफ एसेट भी हो जाएगा ना। तो जैसे लाइबिलिटीज में आपका क्या क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, इन तीनों का टोटल आपका क्या बन जाता है? टोटल लाइबिलिटीज। अब आपके पास शेयर होल्डर्स फंड में यहाँ पर दी है इक्विटी शेयर कैपिटल 4,00,000। इसके बाद सरप्लस। सरप्लस आपका किसका हिस्सा होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका इसी में आ जाएगा 1,00,000। जनरल रिजर्व, ये भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होता है, इसको भी ऐड कर दो 70,000। इसके बाद आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,80,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो कि आपको दिया है 1,20,000। करंट लाइबिलिटीज आपको दी है 1,20,000। तो इसके सॉरी, करंट लाइबिलिटीज 30,000। तो इन सबका टोटल करने पर आपके पास आ गई टोटल लाइबिलिटीज 9,00,000। 9,00,000 की लाइबिलिटीज अगर है तो इतनी ही आपकी एसेट होगी। टोटल एसेट, एसेट साइड जो आपकी बैलेंस शीट का है, वहां का टोटल भी 9,00,000 होगा, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। तो हमारी जितनी लाइबिलिटीज है इसका मतलब उतनी एसेट्स 9,00,000 आ गई। यही दो चीजें आपको चाहिए थी। अब रेशो आप इजीली निकाल सकते हो। 9,00,000 टोटल एसेट्स है और डेट्स हमारी कितनी है? 3,00,000। तो ये आपका डिवाइजर, और इससे आपको डिवाइड करना है तो 3:1 की आपकी रेशो आ गई, जो कि आपकी आइडियल रेशो से बहुत ज्यादा है। आइडियल रेशो क्या है आपकी? 2:1। और वो डेंजर पॉइंट है। अगर आपकी, सॉरी, डेंजर पॉइंट नहीं है, दैट वाज इन फॉर द डेट इक्विटी रेशो। ये आपकी क्या है? अच्छी है। 3:1 इज द आइडियल रेशियो से ज्यादा है, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? अच्छा है। आपकी जितनी एसेट्स ज्यादा होंगी डेट से उतना अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी है, आइडियल रेशियो से बहुत ज्यादा है, अच्छा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, नर्वस ना हो, और हर क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सको। तो यहाँ पर जो मैं कंफ्यूज हो गई थी डेट टू इक्विटी रेशियो से, आपको नहीं होना। ये टोटल एसेट टू डेट रेशियो, जहां पर आपकी जितनी रेशियो ज्यादा होगी उतना आपके लिए अच्छा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। तो इसी तरह से वर्बली चाहे सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करते रहो, कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।